अस्सलाम वालेकुम। आदाब है। इस वक्त फ्रांस के सदर साहब ने आज़ादी राय के नाम पर मुसलमानों के सबसे बड़े पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से कुछ खाके वहाँ पर तैयार किए, जिनकी उन्होंने तायीद की और कहा कि आज़ादी राय का सबको हक़ है। हम ये कहना चाहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के पैगंबर नहीं, सारे जहानों के वो एक रहबर और रहनुमा भी हैं और सारी इंसानियत की फलाह बहबूदी के लिए उन्होंने पैगाम दिया है। हम ये बताना चाहते हैं कि सदर साहब ने जो है फ्रांस के, उन्होंने जो भी कहा है ये गलत कहा है। आज़ादी राय का नाम मतलब ये नहीं होता कि किसी भी धर्म के बड़े को कुछ भी कहा जाए या उनकी जो है बेइज्जती की जाए। इस्लाम शुरू से जिसकी मुखालिफत करता आया है कि किसी भी मज़हब के बड़े को, चाहे ईसाई लोगों के ईसा अलैहिस्सलाम हो या सिख लोगों के जो है गुरु नानक हो या फिर हिंदुओं के राम हो, सबकी अपनी एक इमेज है, अपनी एक उनका एहतराम है, उनका अदब है और किसी भी मज़हब के बड़े को कोई भी कहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। हम अक़वाम मुत्तहिदा से भी ये बात कहते हैं और यहाँ की सरकार से हम ये आग्रह करते हैं कि वो इस तरह का कानून बनाए कि कोई भी किसी भी मज़हब के बड़े को कुछ भी न कहे। और साथ ही मुसलमानों से भी हम ये अपील करते हैं कि मुसलमान कानून का हाथ में न लें, जज्बात की राह में न बहें, बल्कि कानून के साथ रह करके अमन और शांति के साथ अपना जो है मुजाहरा करें। और साथ ही ये भी कहते हैं मुसलमान भाइयों से कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाएं और उनकी उस सीरत को दुनिया में आम करें और लोगों को उस सीरत को बताएं और सिखाएं और अमल करें। बस यही हमारी जो है प्रार्थना, यही हमारी दरख्वास्त है और गुजारिश है। मैं मौलाना हारिस जमीयत उलमा ज़िला शोलापुर का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। फिलहाल आज हम लोगों ने शोलापुर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब का अपॉइंटमेंट लेकर के उनको निवेदन देने के लिए हम लोग यहाँ पर आज जमा हैं। तो अपॉइंटमेंट हमने लिया है, लेकिन अब तक जो है निवेदन के स्वीकार करने के लिए कलेक्टर साहब की तरफ से हमें इजाज़त अभी तक नहीं दी गई है। तो हमने कलेक्टर साहब के ज़रिए से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए ये लेटर लिखा है। लेटर में ये है कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है मैक्रोन, उन्होंने वहाँ पर जो इंसिडेंट फ़िलहाल हुआ है, जमीयत उलमा जो है आज़ादी के लिए भारत में उसने बड़ी कुर्बानियाँ दी है और उसके वॉलंटियर्स और मेंबर ने बड़े पैमाने पर जो है अपना खून देकर इस देश को आज़ाद कराने के लिए काम किया है। आज फ्रांस में जो मामला हुआ है, तो जमीयत जो है हर तरह के एक्सट्रीमिज़म और हर किस्म की दहशतगर्दी का कंडम करती है। वहाँ पर जो लड़के ने उस टीचर को जो ये किया है, जमीयत उलमा उसका भी कंडम करती है। लेकिन उस टीचर ने जो हज़रत मोहम्मद पैगंबर के जो कार्टून को जो बताने का जो काम किया है, जो एक तरफ से जो है दहशतगर्दी को बढ़ावा देने का काम था, उसको भी कंडम करती है। और उससे बड़ा काम जो है, यानी ख़तरनाक काम जो है, बद तहजीबी का काम, असभ्य काम जो है फ्रांस के जो है प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति ने किया है, वो ये कि उन्होंने ये कहा है कि वो टीचर ने जो स्कूल में खाके बताए गए हो वो इजहार राय के लिए है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तौर पर वो किया गया है, लिहाजा इसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं आनी चाहिए। ये जो इन्होंने कहा है इसको हम कंडम करते हैं और ये सिर्फ फ्रांस में नहीं, इंडिया में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में एक किस्म की बदअमनी को इन्होंने बीज बोया है। और इसको कंडम करने के लिए हम मामहीम राष्ट्रपति जी से अनुरोध करते हैं कि आप जो है अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए फ्रांस एम्बेसी से जो ताल्लुकात हमारे यहाँ पर है उसको इमीडिएटली ख़त्म कर दे इंडिया। ये हमारी डिमांड है। और दूसरी बात हमारी ये है कि जो अभी एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से, इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से फ्रांस के राष्ट्रपति की बात का जो छुपे पैमाने पे हो या खुले पैमाने पे जो समर्थन की जो बातें आ रही है, इसको भी इन्हें वापस लिया जाना चाहिए। जैसे कि मोहम्मद पैगंबर एक शांति दूत है, तो शांति दूत के खिलाफ अगर अशांति का वातावरण अगर पैदा किया जाता है तो ये आलमी बिरादरी के लिए और आलमी इंसानियत के लिए बड़ी घातक चीज़ होगी। इसलिए ये आज हम जो है लेटर जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शोलापुर की जानिब से जो है माननीय राष्ट्रपति के लिए रवाना करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। और पब्लिक को अपील करते हैं कि शांतता, और पब्लिक के लिए हमारी अपील ये है, चाहे मुसलमान हो चाहे और किसी मजहब के मानने वाले हो, वो इस्लाम के आदेश का पालन करे। इस्लाम का आदेश ये है कि किसी भी जाति समूह के बड़े को बुरा भला न कहो, इसलिए अराजकता और अशांतता फैलती है। तो हम मुसलमानों से खास तौर पर
और तमाम लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप शांतता बनाए रखिए, संयम के साथ में काम कीजिए और हुकूमत को अपना काम करने दीजिए। आप अपना काम सब्र के साथ में कीजिए। देखिए, यहाँ पर 3 बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहली बात यह है कि फ्रांस के किसी स्कूल के एक शिक्षक ने आपत्तिजनक कार्टून पैगंबर इस्लाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इहानत आमेज़ तौर पर उसने पेश किए, जिसके रिएक्शन में नतीजे में एक नादान नौजवान ने उस शिक्षक का जो है कत्ल कर दिया। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि फ्रांसीसी सदर ने उस टीचर के जो कत्ल किया गया उसकी निंदा की है, जिसकी हम भी निंदा करते हैं, लेकिन साथ ही साथ अभिव्यक्ति की आज़ादी का नाम लेकर कहीं ना कहीं पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो इहानत आमेज़ आपत्तिजनक कार्टून्स अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर शाये किए जा रहे हैं, उसकी उन्होंने तायीद की है। और एक इतने बड़े मुल्क का ज़िम्मेदार सदर होने के नाते ये चीज़ें उन्हें शोभा नहीं देती। तीसरी बात यह है कि हमारे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स से यानी भारत सरकार ने ही फ्रांसीसी सदर के इस तायीद की और उसके जो कमेंट्स हैं उसकी खुद इन्होंने तायीद की। ये तीसरी बात है जो निहायत मैं कहूँगा ताज्जुब खेज़ तो नहीं है, क्योंकि जब भारत सरकार, खासकर कहें मोदी सरकार, हमारे मुल्क में खासकर ऐसे काम कर रही है जो खुद संविधान के बिल्कुल विपरीत और बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम से कम इंटरनेशनल लेवल पर तो जो हमारा संविधान है वो सर्वधर्म समभाव की बात करता है, गंगा जमनी तहजीब की बात करता है, हर एक मज़हब का आदर करता है और उसका आदर करना सिखाता है। तो वो संविधान जो हर एक धर्म का आदर करता है और आदर करना सिखाता है, कम से कम इंटरनेशनल फोरम और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर तो हमारे भारत सरकार को, मोदी सरकार को ये छवि पेश करनी चाहिए थी जिसके बिल्कुल बरखिलाफ छवि पेश की गई और किसी एक मज़हब के खिलाफ आपत्तिजनक कमेंट्स, आपत्तिजनक कार्टून्स शाये करने वाली हुकूमत को, मुल्क को और उसके सदर को उनकी तायीद की गई। ये बहुत अफसोसनाक है। हम कलेक्टर साहब के माध्यम से, महामहिम राष्ट्रपति से और आपके माध्यम से भारत सरकार से यही उन्हें कहना चाहते हैं कि ये हमारा देश गंगा जमनी तहजीब का देश है। ये देश हर एक धर्म को मानने वाला और हर एक धर्म का आदर करने वाला देश है। तो हमें चाहिए कि हर एक के मजहबी जज्बात का पूरा ख्याल रखा जाए। और जैसे कि अभी फ़िलहाल हालिया खबरें सुनने में आ रही है कि जब आर्थिक बहिष्कार डाला गया फ्रांस के प्रोडक्ट्स पर, तो ऐसी खबरें सुनने में आ रही है कि करीब 100 अरब डॉलर्स का जो है फ्रांस को नुकसान होता जा रहा है मुसलसल, जिसकी वजह से एक बड़ा आर्थिक उन्हें झटका बैठा है। और हालिया खबरें एनडीटीवी के भी जो है वेबसाइट पर फ्लैश हुई कि फ्रांस के सदर ने ये बात कही है कि ये जो पैगंबर इस्लाम के ताल्लुक से आपत्तिजनक कार्टून शाये हुए हैं, ये फ्रांसीसी सदर का कहना था कि हमें इसका पूरा एहसास है कि ये मुसलमानों को इससे कितनी तकलीफ हुई होगी और मुसलमान इससे बहुत परेशान हैं और हम इसकी दिलगिरी व्यक्त करते हैं, लेकिन हमारी बात को अलग तरीके से पेश किया गया है। तो कहीं ना कहीं ढके छुपे अल्फाज में फ्रांसीसी सदर ने भी ये बात रखी है कि उनसे गलती हुई है, यानी उन्होंने गलत मौक़िफ़ को की तायीद की है और गलत स्टैंड को उन्होंने जो है तायीद करते हुए गलत काम किया है। अब भारत सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि जब फ्रांसीसी सदर ने खुद ये तस्लीम कर लिया है, खबरों के मुताबिक जैसे कि एनडीटीवी पर आई, जब फ्रांसीसी सदर ने ये खुद तस्लीम कर लिया है कि भाई ये जो हुआ है इससे मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची है, धार्मिक भावना दुखी है, मुसलमान इससे आहत हुए हैं और वो एक किस्म की इनडायरेक्टली दिलगिरी व्यक्त कर रहे हैं अपनी इस हरकत पर, तो भारत सरकार को भी इससे अपना कदम वापस लेना चाहिए और फ्रांस के सफ़ीर को बुलाकर उन्हें ये चीज़ बतानी चाहिए कि कमोबेश 25 करोड़ भारतीय, भारत के ताल्लुक से मैं बात कर रहा हूँ, 25 करोड़ भारतीय फ्रांसीसी सदर के जो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनके इस गलत टिप्पणियों की वजह से, गलत जो है हरकतों की वजह से नाराज़ हुए हैं, उनके जज्बात आहत हुए हैं। तो
तो हमारे इस दुख को, हमारे इस तकलीफ को भारत सरकार फ्रांसीसी सफीर के सामने रखें और उन्हें इस बात की तंबीह करें, ताकीद करें कि आगे भविष्य में पैगंबर इस्लाम के जो मुसलमानों के लिए जान और माल, इज्जत और आबरू हर चीज़ से बढ़कर हैं, उनके ताल्लुक से किसी किस्म की कोई आपत्तिजनक बातें, कमेंट्स या कार्टून्स या किसी भी तरीके से इस तरह की हरकत न की जाए। ये बात दो टोक अंदाज में फ्रांसीसी सफीर के सामने और फ्रांसीसी सफीर के माध्यम से फ्रांसीसी सदर के सामने इस बात को रखा जाए। ये हम भारत सरकार से गुजारिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो हमारी बात को सुनेंगे और इस पर अमल करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।